उसको मिलेंगे। तो अगर आप ये समझिए कि विकास के कल्याण में अगर आपकी रुचि है, आप सच में टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आए हैं कि आपको कुछ करना है, टीचिंग एक काम है जिसके लिए हमें सैलरी मिल रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें समाज के कल्याण के लिए कुछ करना है। अगर इस मंशा से टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है, इस मंशा से बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर भैया आपको साइकोलॉजी समझने की तो आदत डाल लेनी चाहिए। और साइकोलॉजी समझने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बिठाइए और उससे सवाल जवाब करना शुरू कर दीजिए, नहीं, आप नॉर्मली ऑब्जर्वेशन से भी और कभी कभी बातचीत करने से भी, साइकोलॉजी से भी, ऑब्जर्वेशंस तो आपको मैंने बता ही दिया, इन सब चीज़ों से, काउंसलिंग से, उनके साथ समय बिताने से, क्लास में नोटिस करने से आप बच्चे की साइकोलॉजी समझ सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे द फैक्टर्स ऑफ लर्निंग बिलोंगिंग टू टीचर, ठीक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक हैं। आप चाहें तो क्रो एंड क्रो और डेनिस की कोट को कोट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, अगर ये आता है तो आप उसमें ये सवाल का जवाब में इन दोनों को कोट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछिए, और बाकी अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं तो बिलीव कीजिए ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। क्रो एंड क्रो ने तो कहा ही, समाज का कल्याण हम कर सकते हैं, समाज का कल्याण के अलावा हम समाज को सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर पाता, इसीलिए तो हम टीचर हैं। तो चलिए मिलकर बच्चों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने स्टूडेंट्स को समझना शुरू करें, बस वही ज़रूरी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम समाज में बैठे ग्रुप बनाएं, लोगों से बातचीत करें, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को ही समझ लें। अगर हमने हमारे स्टूडेंट्स को समझ लिया और उन सभी बच्चों को सही सही रास्ता दे दिया तो हमने कल्याण कर दिया अपने समाज का, और हमने बना दिया एक मजबूत भारत। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।